प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार हो। देखिए, मैं आज आपके लिए सर्वश्रेष्ठ कुंडली धन योग के मामले में बता रहा हूँ कि कुंडली के माध्यम से हम कैसे जान सकते हैं कि सबसे उत्तम कुंडली कौन सी है और हम इस पृथ्वी पर कितनी उन्नति कर सकते हैं, कितना हम परमार्थ कर सकते हैं, कितना दुनिया की हम भलाई कर सकते हैं और कितना हम धर्म संबंध में पैसा खर्च करेंगे। इसके माध्यम से मैं आपके लिए उदाहरण के तौर पर रतन टाटा जी की कुंडली का उदाहरण पेश कर रहा हूं, जिनका जन्म 28/12/1937 मुंबई में प्राप्त 6:30 पर हुआ है। तो उनकी जो है धनु लगन है, जिसमें शुक्र और सूर्य और बुध हैं। धन स्थान में मकर राशि में उनका गुरु है और पराक्रम स्थान में कुंभ राशि का मंगल है और सुख स्थान में यानी चतुर्थ भाव में मीन राशि में शनि है और केतु षष्ठ स्थान में है और लाभ स्थान में जो है हमारे चंद्र हैं। इस तरह से इनकी कुंडली का ये योग बनता है और व्यय स्थान में राहु है। तो देखिए, अब इनकी कुंडली में धन योग कैसे बनता है। तो पहले नंबर तो ये जान लीजिए कि धर्मेश और कर्मेश यानी सूर्य और बुध लगन में बैठे हुए हैं। फिर ऐश्वर्य त्रिकोण योग बन रहा है इनकी में कि 10वें स्थान का स्वामी बुध केंद्र में है और धन स्थान का स्वामी शनि केंद्र में है और षष्ठ स्थान का स्वामी शुक्र केंद्र में है। ये ऐश्वर्य त्रिकोण योग हुआ। अब दूसरा योग बन रहा है इनका प्रकृति त्रिकोण योग, यानी 7वें स्थान का स्वामी बुध केंद्र में है, लाभ स्थान का स्वामी शुक्र केंद्र में है और फिर जो है शनि जो है पराक्रम भाव का वो भी केंद्र में है। तो इस तरह से इनका प्रकृति त्रिकोण योग और ऐश्वर्य त्रिकोण योग और धर्मेश कर्मेश त्रिकोण योग ये बन रहे हैं। ये उत्तम कुंडली मानी जाती है। उदाहरण के तौर पर आप इसको देख सकते हैं। अब रही बात ऐसी कि ऐसे पुरुष जो है साल में एक आध दो बार तो इनको 10-15 दिन का साल में ऐसे योग बनते हैं ज़्यादातर, और कभी कभी नहीं बनते हैं और कभी कभी ये 2-4 महीना में बन जाते हैं। तो हर साल में यानी 10-20 दिन ऐसे आते हैं जो ये ऐश्वर्य त्रिकोण योग बन जाते हैं। तो इनमें जन्म लेते हैं वो बालक सुख सुखदायक धन ऐश्वर्य ये सारी चीज़ प्राप्त करता है और वो कम से कम यानी अपने राज्य में उसका नाम और विख्यात होता है और वो कहने का मतलब परमार्थ करता है और उसको बहुत जानने वाले होते हैं, उसका मान सम्मान होता है और यकायक उस पर धन बढ़ता चला जाता है। इस तरह की कुंडली होती है। मैं उदाहरण के तौर पर वर्तमान में एक कुंडली आपके लिए और बता देता हूँ, जिसका जन्म 14/9/2019 को दोपहर 11:23 पर हुआ है भरतपुर में। इनकी कुंडली का भी अच्छा योग है और रतन टाटा जी की कुंडली से कुछ ज़्यादा पॉइंट ले रही है। जैसे इनकी जो लगन है वो वृश्चिक है और उसमें गुरु बैठा हुआ है। धन स्थान में शनि और केतु हैं, चतुर्थ स्थान में चंद्रमा है और अष्टम स्थान में राहु है और दसम स्थान में सूर्य और मंगल हैं और लाभ भाव में बुध और शुक्र है। तो इस तरह से इस कुंडली में भी धर्म त्रिकोण योग बन रहा है। तो जैसे मान के चलिए लगन का स्वामी मंगल केंद्र में है और पंचम स्थान का स्वामी गुरु केंद्र में है और धर्म स्थान का चंद्रमा वो भी केंद्र में है। फिर जो है ऐश्वर्य त्रिकोण योग 10वें स्थान का स्वामी सूर्य केंद्र में है, धन स्थान का स्वामी गुरु केंद्र में है और षष्ठ स्थान का स्वामी मंगल केंद्र में है। तो ऐश्वर्य त्रिकोण योग और धर्म त्रिकोण योग ये दो बने हुए हैं और इसमें केंद्र त्रिकोण योग भी बने हुए हैं। धर्मेश कर्मेश यानी चंद्रमा सूर्य का आपस में दृष्टि का योग है और जो है लग्नेश और दशमेश मंगल का भी योग है और धर्मेश चंद्रमा का मंगल से केंद्र त्रिकोण योग है। इसीलिए इस कुंडली में 3 केंद्र त्रिकोण योग बन रहे हैं। अपार धन संपत्ति प्राप्त करने का इसमें योग बनता है। तो कुंडली के माध्यम से ये जान सकते हैं कि हमारा पिछला जन्म किस प्रकार हुआ है, यानी उत्तम कर्म करके आए हैं
इस जीवन में तभी हमें ऐसे ग्रह प्राप्त होते हैं और इसी प्रकार के उसके लिए सुख और सुविधाएं प्राप्त होती हैं। उदाहरण के तौर पर आपके लिए मैं उदाहरण बता दूं कि मोदी जी की जो कुंडली है उसमें धर्म त्रिकोण योग बना हुआ है और केंद्र त्रिकोण योग उसमें 3 या 4 बने हुए हैं। तो 50 साल तक उनकी कोई उन्नति नहीं भई, लेकिन 50 साल के बाद उनको दुनिया में जान गए। गुजरात के मुख्यमंत्री भये, बिना एमएलए बने मुख्यमंत्री बने और फिर जब से और आज तक वो उन्नति की ओर अग्रसर हैं। दुनिया जानती है, परमार्थ भी कर रहे हैं और उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग नहीं किया, सदुपयोग किया है। इस तरह से जब भाग्य का पासा पलटता है और ग्रह का योग बनता है तो यकायक उन्नति को वो प्राप्त हो जाता है। इसमें ज़्यादातर यही होता है कि पिछला वो मनुष्य कितने आचरण करके आया था, इसका मतलब यही होता है। तो भाई और बहनों, मेरा इसी के साथ में नमस्कार स्वीकार हो।